हो। मैं संतोष नाग CSN स्टडी 21 में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग शुरू से पढ़ेंगे एकदम क्लास 9 के और 10 के। तो पहले हम लोग बेसिक पढ़ेंगे तो जो क्लास 9 में भी काम आएगा और 10 क्लास में भी काम आएगा। जैसे संख्या के बारे में पढ़ेंगे कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, उसके बारे में एकदम डिटेल बेसिक से एकदम पढ़ेंगे। तो एक एक करके देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे पहले है आप लोगों का प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या इंग्लिश में बोलता है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर किसको बोलता है कि गिनती की संख्या प्राकृतिक संख्या होती है। मतलब जितना भी हम लोग गिनते हैं ना कि 1 2 3 4 5 6 7 जहाँ तक भी आप लोग जा सकते हैं, 100 1000 1 लाख, मतलब ये चलते जाएगा। सब जितने भी संख्या है सबको बोलेंगे प्राकृतिक संख्या। जैसे 1 2 3 4 5 6 सब क्या है प्राकृतिक संख्या, चलते जाएगा। उसके बाद आता है पूर्ण संख्या, इंग्लिश में बोलता है होल नंबर। तो प्राकृतिक संख्या के पहले अगर हम लोग इसके पहले अगर जीरो को सम्मिलित कर देंगे तो जीरो से लेकर जितने भी संख्या जाएगा सबको बोलेंगे हम लोग पूर्ण संख्या। तो गिनती की संख्या में अगर शून्यों को सम्मिलित किया जाए तो पूर्ण संख्या बन जाती है। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जहाँ तक आप लोग चला सकते हैं। 1000 10,000 1 लाख 50 लाख, तो सभी संख्या क्या होगा पूर्ण संख्या होगा। तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं अब कि अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होगा। और अगर बोला जाए कि सबसे पूर्ण संख्या क्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी तो 0 होगा सबसे छोटी पूर्ण संख्या यहाँ पर। उसके बाद सब जितना भी प्राकृतिक संख्या है जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये पूर्ण संख्या में भी आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी जितने भी प्राकृतिक संख्या है सबको हम पूर्ण संख्या बोल सकते हैं, सबको हम पूर्ण संख्या बोल सकते हैं। लेकिन सभी पूर्ण संख्या को हम प्राकृतिक संख्या नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि 0 एक पूर्ण संख्या है, 0 एक पूर्ण संख्या है ये, और 0 तो प्राकृतिक संख्या नहीं है, ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो पूर्ण संख्या को प्राकृतिक नहीं बोल सकते, लेकिन प्राकृतिक संख्या को हम पूर्ण संख्या बोल सकते हैं। तो प्राकृतिक और पूर्ण के बारे में देख लिए। अब नेक्स्ट में देखते हैं पूर्णांक के बारे में कि पूर्णांक किसको बोलता है। डिवाइड देंगे कितना होगा 0.6666 चलते जाएगा तो 7, तो पॉइंट आ रहा है, मतलब ये भी पूर्णांक नहीं है। उसके बाद 5/6 4/3 इस सब को हम पूर्णांक नहीं बोल सकते। अगर हम 10/2 लेंगे तो काट देंगे 5, तो पूरा आ गया पूर्ण संख्या, तो इसको हम लोग पूर्ण संख्या बोलेंगे। अगर पॉइंट में जाएगा जैसे दशमलव में जाएगा तो उसको हम लोग पूर्णांक नहीं बोलेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है पूर्ण संख्या, मतलब पूर्ण रहेगा, ना पॉइंट आएगा ना कुछ आएगा इसमें, तो उसको हम लोग बोलेंगे पूर्णांक। तो पूर्णांक संख्या 2 प्रकार के होते हैं, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। तो अतः पूर्णांक क्या हो गया, अतः पूर्णांक। जैसे पूर्णांक का टेबल करते हैं, ये संख्या रेखा को दर्शाते हैं। जैसे यहाँ पर 0 है, ये तो -1 -2 -3 -4 जहाँ तक चला सकते हम लोग चलाइए। इधर प्लस होगा +1 +2 +3 +4, ये भी चलाते जाइए। तो प्लस वाला हिस्सा को हम लोग क्या करेंगे, प्लस वाला हिस्सा को कहेंगे धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, और माइनस वाला हिस्सा को कहेंगे ऋणात्मक पूर्णांक। तो ये सब हुआ पूर्णांक। और पीछे हम लोग देखिए प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या के बारे में। तो प्राकृतिक में तो खाली प्लस वाला ही आएगा, प्राकृतिक और पूर्ण में प्लस वाला ही आएगा, माइनस वाला नहीं आएगा। अगर पूर्णांक बोलेंगे तो माइनस वाला में आ जाएगा। तो प्राकृतिक संख्या में क्या देखिए 1 से लेकर जितना दूर तक चलाएगा सब प्राकृतिक हो जाएगा, और अगर उसी में अगर 0 को सम्मिलित कर देंगे तो पूर्ण हो जाएगा। तो हम लोग प्राकृतिक के बारे में देखिए, पूर्ण के बारे में देखिए और पूर्णांक संख्या के बारे में देखिए। नेक्स्ट पेज में और देखते हैं कि अभाज्य भाज्य या परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या क्या होता है। चलिए अब देख लेते हैं कि परिमेय संख्या किसको बोलता है, यानी रैशनल नंबर। तो ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं उसको हम लोग
परिमेय संख्या बोलेंगे। जैसे 2/5 ली तो ऊपर वाला में मतलब p और नीचे में q, तो p/q के रूप में व्यक्त हो रहा है, तो ये परिमेय संख्या है। या इसके दूसरी परिभाषा भी लिख सकते हैं कि जिसका अंश औसत संख्या जिसके अंश तथा हर दोनों हो उसे भी परिमेय संख्या कर सकते हैं। जैसे ऊपर वाला को क्या बोलता है, अंश बोलता है, और नीचे वाला को हर बोलता है, तो उस संख्या को हम लोग परिमेय संख्या बोलेंगे जिसका अंश और हर दोनों मौजूद होगा, तो उसको हम लोग परिमेय संख्या बोलेंगे। जैसे उदाहरण ले 2/3, 4/5, 5/3, 6, 7, इस सब भी परिमेय संख्या में आएगा। जैसे हम लोग अगर खाली ले लेते 5 तो नीचे तो कुछ नीचे 1 होगा, यानी यहाँ पर p/q के रूप में आ गया। या इसको हम लोग अंश बटे हर के रूप में भी देख सकते हैं कि अंश बटे हर में आ गया, तो ये परिमेय संख्या हुआ जिसको हम लोग p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो इस परिमेय संख्या, उसके बाद देख लेते हैं अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर। तो औसत संख्या जिसके पूर्ण वर्ग नहीं होती है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √3, √5, √7 आदि। जैसे √3 को हम लोग अगर वर्गमूल निकालेंगे, आप लोग को सिखाएंगे बाद में कि वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। तो √3 को वर्गमूल निकालेंगे तो इसका मान आएगा जैसे 1.732, इस तरह चलते जाएगा। तो जैसे अब पॉइंट में आ रहा है, पूर्ण वर्ग में नहीं आ रहा है, यानी अपरिमेय संख्या। जैसे अगर हम लोग √4 लेंगे तो √4 का पूर्ण वर्ग क्या आएगा, इसको 2 × 2 के रूप में लिख सकते हैं, और वर्गमूल में 2 में से 1 लेते हैं तो 2, तो पूरा वर्ग है 2, तो ये अपरिमेय नहीं है, पूर्ण परिमेय संख्या में आ जाएगा, ये परिमेय संख्या में आ जाएगी। यानी यहाँ पर पूर्ण वर्ग हो रहा है इसका, और जिसका पूर्ण वर्ग नहीं होगा उसको हम लोग बोलेंगे अपरिमेय संख्या। जैसे √3, √5, √7, √9 नहीं होगा क्योंकि 3 हो जाएगी, परिमेय में आ जाएगा। उसके बाद √10 होगा, √11 होगा, जो मतलब पूर्ण वर्ग नहीं होगा, उस सब को हम लोग बोलेंगे अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या देख लिए। अब नेक्स्ट पेज में देखते हैं। अब देखते हैं वास्तविक संख्या किसे बोला जाता है या रियल नंबर। तो वास्तविक संख्या होता है कि जितने भी परिमेय संख्या और जितने भी अपरिमेय संख्या है सभी को हम लोग वास्तविक संख्या बोल सकते हैं। जैसे परिभाषा में लिखा हुआ है कि परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्या को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। तो जैसे उदाहरण जैसे दे सकते हैं, उदाहरण में जैसे परिमेय में दे ले पहले, तो 2/3, 4/5, 5, 6, ये सब क्या हो जाएगा, परिमेय में आ जाएगा, यानी वास्तविक संख्या तो होगा ही। अब अपरिमेय में जैसे √5, √2, √7 आदि सब क्या हो जाएगा, सब वास्तविक संख्या हो जाएगा, रियल नंबर। अब अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर किसको बोला जाता है कि औसत संख्या जो स्वयं तथा 1 से विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 उस तरह ले सकते हैं। जैसे 2 को ले रहे हैं तो 2 से डिवाइड होगा यानी विभाजित होगा, भाग, तो 2 से काटेंगे तो 2 से 1 होगा, और 1 से भी भाग होगा, 1 से भी भाग होगा। तो औसत संख्या जो स्वयं से तथा 1 से भाग होगा उसको हम लोग अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे 3 ही लेते हैं तो 3 स्वयं मतलब खुद से, तो खुद 3 से ही विभाजित होगा और उसके बाद 1 से भी विभाजित होगा, तो इसको हम लोग अभाज्य संख्या बोल सकते हैं। जैसे हम लोग अगर 4 को ले लेते हैं 4 को, तो 4 से भी होगा, 1 से भी होगा और 2 से भी होगा। तो 2 वाला तो नियम में नहीं है, तो अभाज्य संख्या में नियम क्या है कि स्वयं से तथा 1 से विभाजित होगा। तो स्वयं से यानी मतलब 4 से स्वयं मतलब खुद से विभाजित हो रहा है और 1 से विभाजित हो रहा है, और फिर 2 से भी विभाजित हो रहा है, यानी ये अभाज्य संख्या नहीं है। तो अभाज्य संख्या उसको बोला जाता है जो खुद से तथा 1 से विभाजित होगा। बाकी सब अभाज्य संख्या को छोड़कर जितने भी संख्या आएगा उसको हम लोग भाज्य संख्या कहेंगे। तो भाज्य संख्या के लिए नेक्स्ट पेज नहीं दिखाते, इसमें समझा दिए कि ये सब होगा अभाज्य संख्या, जैसे जो दूसरे संख्या से भी विभाजित होगा। जैसे 9 तो 9 से भी होगा, 1 से भी होगा और 3 से भी होगा, तो ये भाज्य संख्या में आ जाएगा, और ये सब अभाज्य में आ जाएगा। तो आज तक हम लोग इतना दूर तक ही किए, अभाज्य भाज्य, उसके बाद सभी संख्या देख लिए। नेक्स्ट क्लास से हम लोग चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, तब तक देखते रहिए CSN स्टडी 21।